राहुल नाम के एक युवक को कॉल सेंटर में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई। उसका काम रात की शिफ्ट में सफाई और देखरेख का था। राहुल के साथ साथ उसी कंपनी में मनोज भी यही काम करता था। एक रात राहुल और मनोज कार्यालय परिसर में पुरुषों के टॉयलेट की सफाई कर रहे थे। अचानक राहुल ने एक जोरदार चीख सुनी जो कहीं बहुत करीब से सुनी गई थी। राहुल गलियारों में भाग कर गया और उसने महसूस किया कि चीख महिला टॉयलेट की तरफ से आ रही थी। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। एक युवती कमरे के कोने में छिप कर बैठी रो रही थी और अपने फटे कपड़ों को हाथों से ढक रही थी। तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने पूछा। कोई शौचालय में है, वह चिल्ला रही है। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तभी तक मनोज भी भागकर महिला शौचालय की तरफ आ गया और उसने राहुल से पूछा, राहुल, यह क्या हो रहा है? उस क्षण शौचालय में सभी नल अपने आप खुल गए और सिंक में पानी भरना शुरू हो गया। महिला तो जैसे पागल ही हो गई। चीखते हुए वह बाहर निकलने के लिए दौड़ी और भागती ही चली गई। राहुल उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि शौचालय में मौजूद एक दरवाज़ा अभी भी बंद था। वह उसके पास गया और दरवाजे के नीचे झाँक कर देखा, लेकिन उसे कोई पैर नजर नहीं आया। मनोज चिल्लाते हुए बोला, राहुल, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दिए बिना राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। खुलते ही वह धीरे से चीखा। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली और मनोज ने सभी सिंक पर जाकर नल को बंद कर दिया। यह अजीब है, उन्होंने कहा। वे सब अपने द्वारा खोले गए। बहुत अजीब। मैंने इस जगह के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी है। मनोज ने सोच समझकर कहा। तुम्हें नहीं मालूम? इस इमारत में कई साल पहले एक हत्या हुई थी। लोग कहते हैं कि यह देर रात महिलाओं के शौचालय में हुई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, राहुल ने कहा। इसके लिए कुछ तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी था, उसने महिला को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। किसको? मनोज हैरान था। अरे वही महिला जो चिल्लाते भागी थी। तुमने उसे देखा था ना? मनोज ने चुपके से कहा। महिला? मैंने किसी महिला को ना ही देखा और ना ही चिल्लाते हुए सुना। इस भवन में तुम और मैं अकेले हैं।